राजा विक्रमादित्य जब बेताल को लेकर लौट रहे थे तो बेताल ने एक रोमांचक कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी थी एक राक्षस और उसके छिपे हुए रहस्य की। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। वह रात को गांव वालों को उठा ले जाता और उन्हें मार देता। राज्य के राजा ने कई योद्धाओं को उसे रोकने भेजा, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। इसी बीच राज्य में एक रहस्यमयी संत आए। उन्होंने राजा से कहा, मैं जानता हूं कि इस राक्षस को हराने का उपाय क्या है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। संत ने राजा को बताया कि राक्षस की आत्मा उसके शरीर में नहीं है। उसकी आत्मा एक तोते में बंद है जो एक खतरनाक गुफा में छिपा है। अगर तोता मर जाए तो राक्षस भी मर जाएगा। राजा ने साहस दिखाया और गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा तक पहुंचने से पहले उसे भयानक पहरेदारों और खतरनाक जादुई जालों का सामना करना पड़ा, लेकिन राजा के धैर्य और चतुराई ने उसे वहां तक पहुंचा दिया जहां वह तोता छिपा था। जैसे ही राजा ने तोते को पिंजरे से निकालने की कोशिश की, राक्षस प्रकट हो गया। उसने गरजते हुए कहा, मुझे पता था कोई मेरी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इसे छूने का अंजाम मौत है। राजा ने मुस्कुराते हुए राक्षस को चुनौती दी, अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना गर्व है तो मुझे बिना अपनी आत्मा की मदद के हरा कर दिखाओ। राक्षस ने राजा की चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी शक्ति दिखाने लगा। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही राक्षस का ध्यान भटका, राजा ने पिंजरे से तोता निकाला और उसका गला दबा दिया। राक्षस दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मौत के साथ राज्य का आतंक भी खत्म हो गया। कहानी खत्म होते ही बेताल ने पूछा, हे राजन, क्या राजा ने सही किया? उसने छल से राक्षस को मारा। क्या यह न्याय था? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। अन्याय के खिलाफ चतुराई से लड़ी गई लड़ाई भी न्याय है। बेताल मुस्कुराया और बोला, तुमने सही उत्तर दिया, पर तुम्हारा मौन टूट गया। अब मैं वापस जा रहा हूं।